नेता प्रतिपक्ष श्रीमान साहब, हमारे बीच में विराजमान श्रीमान चंद्रशेखर जी, हमारे संगठन महामंत्री राजस्थान, और हमारे बीच में दोनों हमारे लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमान अब्दुल अली मीणा साहब, श्रीमान राजसमंद से श्रीमती हमारे दिया कुमारी जी, और सम्मानित हमारे सभी विधायक हैं, हमारे सांझला जी मेहरबान जिला प्रमुख साहब, सम्मानित मंच आज हुए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी पधार रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों ने इसी तपती धूप के अंदर और इतनी शादियाँ होते हुए भी और बसों की जीपों की व्यवस्था कम होते हुए भी आप इतनी भारी संख्या में पधारे, इसलिए पूरे बिहार जिला से जितने भी कार्यकर्ता पधारे हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक 4 बजे के आसपास पधार जाएंगे और आपको अपने सफर से अवगत कराएंगे। आप सभी ये सारे उदाहरण पेश हो रहे हैं चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी मछली की आंख हमें दिख रही है। अर्जुन को मछली नहीं दिख रही थी, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय चंद्रशेखर जी और सम्मानित मंच, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यही मेवाड़ की धरा और यही भंडारी दर्शक मंडप 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत यही मेवाड़ की जनता ने इतना जबरदस्त स्वागत और इतना जबरदस्त उन्हें आशीर्वाद दिया कि 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और वो प्रधानमंत्री कैसे, जो मजबूत प्रधानमंत्री 2/3 से जीतकर, और आने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे 5 साल 2014 से 2019 जो बात कही थी सबका साथ सबका विकास, वो करके दिखाया। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं इस देश को आजाद हुए 70 साल से भी ज्यादा हुए, 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा। जवाहरलाल नेहरू से लेकर और आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको बहुत प्यार से पप्पू जी कहा जाता है, तब से लेकर आज तक कांग्रेस केवल गरीबी गरीबी का नारा लगाती रही। पूर्व में कहते थे कांग्रेस आएगी तो गरीबी मिटाएगी, फिर कहने लगे कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन नारे ही नारे चलते रहे। नारों से ज्यादा कुछ हुआ नहीं, गरीब की गरीबी नहीं मिट सकी। लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, तो हमने देखा कि सबसे पहले अगर उन्होंने किसी की चिंता करी तो वो चिंता थी गरीब की चिंता। योजना शुरू करी, सबके बैंक में खाते खुलाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया और आज खाते में पूरा पैसा आता है, चाहे वो पेंशन का पैसा हो, चाहे वो स्कॉलरशिप का पैसा हो, चाहे वो किसी तरह की सब्सिडी हो। अगर 1 रुपया चलता है तो पूरा के पूरा 1 रुपया गरीब के खाते में पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारी बहनें जो चूल्हा जलाती है, लकड़ी पीट कर आती है, चिंता करने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, युवाओं की चिंता करने वाले, कहा कि युवा नौकरी के पीछे ना भागे, खुद के पैरों पे खड़े हो, और इसलिए कहा कि योजना बनाई स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,
ये इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने संकल्प लिया कि मेरा युवा अपने पैरों पर खड़ा हो, इसलिए मुद्रा योजना चलाई। 10 विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, मंच पे विराजे हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब, मंच पे विराजे हुए राष्ट्रमंडल के लोकप्रिय प्रत्याशी कार्यकर्ता बंधु दौड़े नहीं, आराम से आए। राज्यसभा के सांसद हर्षवर्धन सिंह जी, सम्मानित हमारे विधायकगण, सम्मानित हमारे चारों जिले के जिलाध्यक्षगण, सम्मानित मंच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सम्मानित मंच, प्रेस के सभी मेरे साथी मित्रों, आज हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। हम सब लोग इस तपती धूप में बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में गर्मी के धूप में आप सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस सभा को सुनने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। भाइयों और बहनों, पिछले 2014 में आप सबने मुझे यहाँ से लोकसभा का सदस्य बनाकर दिल्ली पार्लियामेंट में भेजा था और पिछले 5 साल में मैंने आपके सेवक बनकर उदयपुर शहर के लिए, उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, इस जनता के लिए मैंने 5 साल में जो काम किया उसका लेखा जोखा आपके सामने रखना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, उदयपुर जब 2014 के पहले माननीय किरण जी माहेश्वरी जब यहाँ से सांसद थी, उस समय ब्रॉड गैस की घोषणा हुई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने मात्र 109 करोड़ रुपए इस ब्रॉड गैस के लिए पैसा दिया था। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 1400 करोड़ से ज्यादा रेलवे परियोजना में ब्रॉड गैस के लिए पैसे, रेलवे स्टेशन के लिए पैसे, आरओबी के लिए पैसे, सेकंड गेट एंट्री उदयपुर सिटी स्टेशन के दूसरा गेट की एंट्री का पैसा, ये सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। गैस कनेक्शन देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और 8-7 करोड़ माताओं बहनों को पूरे देश में निःशुल्क गैस देने का काम। माता की आज इस विशाल जनसभा में मंच पे विराजमान हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब जी कटारिया जी, हमारे संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी, पूर्व मंत्री और राजसमंद से विधायक किरण जी महेश्वरी, मेरे साथ सांसद प्रत्याशी अर्जुन लाल जी, सम्मानित मंच, यहाँ विशाल जनसभा में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, बहनों और भाइयों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद क्षेत्र से प्रत्याशी बना के आपके बीच भेजा है। ऐसी धरती जो वीरों की भूमि है, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है, ऐसी भूमि से प्रत्याशी बनाया तो मैं पार्टी का, संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज आप सब यहाँ पधारे और जिस संख्या में आप सब यहाँ पधारे हैं और जिस उत्साह से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उससे तो बिल्कुल निश्चित है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा बन रहे हैं।
इन 15 दिनों में जो मैंने चुनावी दौरे किए, उस दौरान मैंने देखा कि लोगों में जो जोश है, उत्साह है, खुशी है, वो 2014 से भी ज़्यादा है। क्योंकि मोदी जी ने जो 5 साल में काम किया, उस काम के लिए लोग अब उत्साहित हैं कि हम कब 29 तारीख आए और हम कब जाके वोट डालें और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री घोषित करें। योजनाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो हर वर्ग के व्यक्ति के लिए मोदी जी ने योजना बनाई, चाहे महिला हो, किसान हो, युवा हो या बेटियां। महिलाओं के सम्मान के लिए आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी ने महिलाओं के बारे में सोचा। उज्ज्वला योजना से उनको गैस सिलेंडर्स पहुंचाए, शौचालय घर घर में बनाए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी अभियान चलाया। उसमें भी बेटियों को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए, उसके बारे में भी हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा। उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। सड़कों की बात करें तो पूरे क्षेत्र में, राजसमंद की बात कर लीजिए, पूरे राजस्थान की बात कर लीजिए, पूरे देश की बात कर लीजिए, सड़कों के जाल तो सब जगह बिछ गए। और हर प्रकार से, हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। इतना सारा पैसा, लाखों करोड़ों का विकास हुआ है। लेकिन जो ये मोदी नहीं निकलती, ये भारत के लिए निकलती है। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए निकलती है जो भारत के लिए उसने एक सैनिक की तरह अपना कर्तव्य निभाया, एक चौकीदार की तरह रखवाली की। ऐसा व्यक्ति इस देश को कभी ना तो मिला है और ना आगे कभी मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि मोदी जी के लिए जरूर अपना मत, अपना वोट जरूर डालिए। ऐसी मजबूत सरकार, ऐसा नेतृत्व हमारे देश को मिला है, ये हम सभी देशवासियों का सौभाग्य है। मैं भी सैनिक की बेटी हूँ, मुझे गर्व है ऐसे व्यक्ति पे जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया, पाकिस्तान के अंदर जाके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था। तो आप सभी इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना है। आगे भी ऐसा हो सकता है। तो कैसे नेतृत्व को मौका देंगे आप? ऐसे नेतृत्व को देंगे क्या जो अपनी मुंडी हिलाते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, या ऐसे नेतृत्व को देंगे जिन्होंने जब हमारे देश पे किसी ने आंख उठाई, आतंकवादी हमला किया, तो उन्होंने उनकी धरती पे जाके उनको, उनके घर में जाके उनको वही मार गिराया। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व को मौका दें, ऐसे प्रधानमंत्री को दोबारा क्या बार-बार मौका दें। एक बार नहीं, बार-बार। मोदी सरकार बार-बार आनी चाहिए। इन्होंने हमारे पे 50 साल राज किया और कहां का छोड़ा, पूरी तरह से लूट खाए। मोदी जी ने 5 साल, सिर्फ 5 साल देश को संभाला है। घर बार छोड़ के, परिवार छोड़ के, रात दिन एक करके उन्होंने काम किया। क्या ऐसा व्यक्ति दोबारा से प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ऐसा से जाए, मोदी जी को पिछली बार से भी ज्यादा वोट दें, पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लाएं और अच्छा नेतृत्व हमारे देश को प्रदान करें। यहाँ आप सब पधारे, राजसमंद के मेरे सभी परिवार वासियों, जनता, आपका बहुत बहुत आभार। आप सब यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। करूंगा हमारे मेवाड़ के लाडले और राजस्थान के प्रतिपक्ष नेता आदरणीय गुलाब जी साहब पधारे और सभी को संबोधित कर आदरणीय गुलाब जी साहब। फिर एक बार आवाज तो पहुंची नहीं, वहां तक पहुंची थी हेलीकॉप्टर तक। फिर एक बार हाथ ऊपर, फिर एक बार, फिर एक बार। मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। आदरणीय मंच, पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, आपका और मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मेवाड़ की धरती पर पैदा किया और वास्तव में का नाम है मेवाड़। ये जो देश धर्म पर मिटने वाला, मर मिटने वाला, घास की रोटियां खा करके भी शत्रु के सामने घुटने नहीं टिकाने वाला, ये मेवाड़ है।
सरकार का और आपस में बातचीत करते हो ग्रुप में, तो सच में चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई सी भी पार्टी की हो, वो लोग एक बात तो कहते हैं कि भाई अब की बार मोदी के अलावा इस देश के पास में कोई दूसरा चारा नहीं है। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस देश का कांग्रेस का वो व्यक्ति कह रहा है जो ये समझता है कि वास्तव में अगर देश को बचाने की ताकत किसी व्यक्ति में है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। सेना को ताकतवर बनाने की ताकत किसी में है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और मेवाड़ ने जो इतिहास रचा, अगर आपने देखा होगा, पन्ना धाय जैसी एक सामान्य महिला अपने राजघराने का उदय सिंह का पालन करती है, लेकिन जब बनवी उसको मारने के लिए तलवार लेकर के निकला, तो आप विचार कर सकते हो यार, इस मेवाड़ की धरती ने वास्तव में जो काम किया ना, दुनिया सारी एक तरफ हो जाए लेकिन पन्ना का बलिदान एक तरफ भी हो जाए ना, तो भी पन्ना का बलिदान ऊपर ही रहेगा। ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलता है, तो नहीं देखी होगी। लेकिन हम कितने भाग्यशाली मेवाड़ के लोग। अरे आदमी तो अपने स्वामी के लिए प्राण देता है, लेकिन एक जानवर घोड़ा भी राणा प्रताप को सुरक्षित निकाल करके ही दम तोड़ता है। इसका नाम है मेवाड़। यह जो मेवाड़ का जो आज तक वर्चस्व है, वो मेवाड़ का इसी कारण से, मेवाड़ का कण कण पवित्र है, वो इसी कारण से पवित्र है। मेवाड़ के लोग आज भी गीत गाते हैं तो इसीलिए गीत गाते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वास्तव में हम मेवाड़ वासी कितने भाग्यशाली हैं। आपने देखा होगा सलूमर की हाड़ी रानी, इन्हें नई विवाहित होकर के आई थी, अभी उसके हाथ की मेहंदी भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन है ना, यहाँ से बुलावा आ गया कि आपको युद्ध क्षेत्र में जाना है। वो सर ढक करके युद्ध क्षेत्र के लिए घोड़े पर बैठ करके और नीचे चौक में आ गया। और चौक में आने के बाद स्वाभाविक है उसके मन में आया, एक बार कम से कम अपनी पत्नी का चेहरा तो देख लूं। और उसने मुड़ करके जैसे गोखड़े में है ना हाड़ी रानी को देखा, तो हाड़ी रानी को लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पतिदेव मेरे प्रेम के कारण से कमजोर पड़ जाए युद्ध क्षेत्र में। और इसलिए उसने जो काम किया ना, वो दुनिया का कोई नहीं कर सकता, न कभी संभव है न कभी आगे संभव होगा। उसने अपनी मूठी काट करके, अपना सर काट करके, और वो एक निशानी के रूप में रतन सिंह को ले जा करके भेंट कर दिया। रतन सिंह जी ने जब उसकी मूठी देखी तो वास्तव में राजपूत का खून खोल उठा। और मोर्चे पर जिस प्रकार से उसने सामने वाली सेना को टिकाए रखा, ये उदाहरण दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। दोस्तों, आपके और मेरे मेवाड़ में मिल सकता है। मेवाड़ अगर जिया है तो अपने आन और बान के लिए जिया है। मेवाड़ अगर मरा है तो धर्म की रक्षा के लिए मरा है। मैं आज भी कह सकता हूं, अगर ये श्रीनाथ जी सुरक्षित है तो उसका श्रेय किसी को है, इस मेवाड़ राजघराने को है ना, राज सिंह जी को है। जब राज सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव आया कि श्रीनाथ जी के इस मूर्ति को कहाँ रखा जाए, तो राज सिंह जी ने कहा जब तक एक भी व्यक्ति मेरा यहाँ जिंदा है तब तक श्रीनाथ जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और इसलिए श्रीनाथ जी का वहां से आकर के ये जो घिसार में जो इनका आना हुआ और उसके बाद नासर द्वारा जाना हुआ, उसका श्रेय किसी को है, इस मेवाड़ की उस वीर भूमि को है, जो वीर भूमि कभी सत्ता के लिए नहीं भागी, वो भागी है तो अपने त्याग और अपनी तपस्या के लिए भागी है। हम वैसे भाग्यशाली लोग हैं, हम मेवाड़ के लोग हैं। हम मेवाड़ के इस इतिहास को देख करके ऐसा लगता है कि वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसी धरती पर हम पैदा हुए हैं जिसके कण कण में है ना देश के प्रति समर्पण और त्याग है। मैं सोचता हूँ अभी कुछ देर बाद ही देश के प्रधानमंत्री यहाँ आपके बीच में उपस्थित होंगे। मैं उनके बीच स्वागत के लिए भी दो शब्द बोलूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज की तारीख में अगर देश के लिए सब कुछ न्योछावर करने वाला कोई बंदा है, उस बंदे का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। और मेवाड़ वासियों, जब हमारे बाप दादाओं ने इतिहास बनाने का ही काम किया, हमारे बाप दादाओं ने देश के लिए अपनी सर कटाना ही स्वीकार किया। आपने देखा होगा कि हमारे राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, लेकिन 80 घाव के बाद भी उस व्यक्ति ने चिंता नहीं की कि मेरे शरीर की कौन सी बोटी में दर्द है, लेकिन उसने 80 घाव के बाद भी पानीपत के युद्ध में और अकबर को नीचा दिखा करके हरा करके भेजा था। उसका नाम ये मेवाड़ की धरती है। ये बप्पा रावल से प्रारंभ हुई है और आपने देखा होगा इसका अंतिम छोर महाराणा प्रताप के रूप में रहा। एक
मेवाड़ के सभी पूज्य लोगों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारा इतिहास है तो रोटी कपड़ा खाने का नहीं है, हमारा इतिहास है तो राज धर्म और देश धर्म की रक्षा के लिए जो दृढ़ राखे धर्म को तीर राखे करता, यही हमारा नारा है। मैं सोचता हूँ और किसी राजघराने में वहाँ राजगद्दी पर कोई बड़ा आदमी बैठता होगा, लेकिन मेवाड़ की ये पवित्र धरती पर मैं सोचता हूँ कि वास्तव में ये जो इतिहास बना है, हमारी राजगद्दी का मालिक कौन है? हमारी राजगद्दी का मालिक भगवान एकलिंग नाथ है। दुनिया में कहीं उदाहरण नहीं मिलेगा कि राजगद्दी का मालिक अगर कोई है तो भगवान एकलिंग नाथ है, और उसका दीवान कोई है तो ये राजघराना है। ये अगर कोई दीवान है ना तो ये राजघराना है। राजगद्दी तो आज ये लोकतंत्र की राजगद्दी है, ये लोकतंत्र की राजधरती दिल्ली में है, लेकिन उसका कोई अगर सेवक है, वो सेवक आज हमारे और आपके बीच में वैसा का वैसा सेवक जो सब कुछ लुटा करके भी मुल्क के लिए जीता है और मुल्क के लिए 24 घंटे लगाता है, उसका नाम है मोदी, देश का प्रधानमंत्री। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को, अरे तुमने इतने साल गुजार दिए रे, 4 पीढ़ियां तुम्हारी लग गई, अरे एक पीढ़ी भी कहते हैं हमारा भी बलिदान हुआ, ये बात सही है, इंदिरा गांधी को मारा गया, लेकिन ये भिंडरा वाला पैदा करने वाला है कौन है? इसके इतिहास में तो जाओ रे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि जिस दुष्ट को तुमने दूध पिलाया वही तुमको डस गया। अब उसके कारण से तुम बड़ी बातें करते हो। इस देश को खंड खंड और टुकड़े टुकड़े करने का काम अगर किसी ने किया, उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। हमारा जन्म हुआ है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। अगर जनसंघ के पौधे को लगाया तो राज के लिए नहीं लगाया दोस्तों, राज तो उस समय भी वो कर रहा था नेहरू के साथ, उस समय भी उद्योग मंत्री के रूप में था, लेकिन उसने ठोकर मारी राज को। उसने कहा नेहरू, तेरे दिमाग में ये जो तुष्टीकरण का जो भूत चढ़ा हुआ है, अपने दोस्त को फारूक अब्दुल्ला को तुम जो जिस प्रकार की तवज्जो देकर हिंदुस्तान के इस नासूर को तुम जो कैंसर बना रहे हो, मैं इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इसके कारण से आपने देखा होगा, उन्होंने लोकसभा में उसको चुनौती दी। उन्होंने कहा था नेहरू, तेरी मेंटेलिटी को क्रश करके छोड़ूंगा और तेरे कानून को नहीं मानूंगा। मैं श्रीनगर जाऊंगा, बिना पासपोर्ट के जाऊंगा, तेरी जो ताकत है वो कर लेना। और 1.5 साल का जनसंघ का बच्चा था, 1.5 साल का। 51 में उसका निर्माण हुआ, 53 में आंदोलन शुरू किया। मुझे पता था कि ये आंदोलन कहाँ जाने वाला है, क्या सफलता मिलने वाली है, इसका कोई भरोसा नहीं, लेकिन उस आदमी ने न तो सफलता का हिसाब किया, न आगे का भविष्य का हिसाब किया। उसने तो केवल एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 विधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये समस्या कश्मीर की उठा करके अगर जनसंघ की रोपा है पौधा, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रोपा है। आज उस कश्मीर की हालत को देखकर आपको और मुझको रोना नहीं आता है। आज आपको और मुझे कितना दुख होता है कि आज वो कश्मीर हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर फेंक करके जिंदाबाद के नारा लगाता है। आज वो कश्मीर हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा जलाकर खुशियां मनाता है और नाच गाना करता है। आज उस कश्मीर को धारा 370 को अगर तुमने हटा दी तो महबूबा बोलती है, महबूबा कहती है कि ये झगड़ा डंडा केवल कश्मीर की गलियों में नहीं होगा, हिंदुस्तान की हर गलियों में डंडा और झगड़ा होगा। इसका मतलब क्या चुनौती देना चाहती है तू? हम क्या कहना चाहती है? कम से कम सुमन एक लोग। मैं मेवाड़ वासियों से प्रार्थना करता हूँ, भगवान के लिए अपने मन को मजबूत करो। ये जो देश के प्रति जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा है और उस प्रयोग को सहयोग करने वाले लोग जिस ढंग से उसके सहयोग में बोल रहे हैं कि हम कानून को बदलेंगे, हम देशद्रोह की धारा को कम करेंगे, हम 370 हटने नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम फिर से 2 प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये भाषा बोलता उमर, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अलग और जम्मू कश्मीर का सदर रियासत अलग, उसका प्रधानमंत्री अलग। ये जो तर्पण का सपना है ना, उसको फिर से कांग्रेस साकार करना चाहती है। और इसलिए
मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, मेवाड़ और मेवाड़ के वासी भूखे रह सकते हैं। हम लोगों ने घास की रोटियां खा ली होगी, जंगल खाक छान ली होगी, लेकिन कभी आधीनता स्वीकार नहीं की। देश धर्म की रक्षा के लिए इसमें और स्वच्छता लाना होगा। एक और एक मात्र देश का यह प्रधानमंत्री जो आज आपके बीच में और मेरे बीच में आ रहा है, वो आपको और मुझे एक तरह से देश बनाने का कहने के लिए आ रहा है, देश को आगे बढ़ाने के लिए कहने के लिए आ रहा है। इसलिए गहराई से विचार करो। एक हमारा सैनिक सीमा पर अपने 2 साल के बच्चे को छोड़ के जाता है, जिस समय युद्ध। भारत माता की फिर एक बार मोदी है तो मोदी जी हमारे बीच में 2-5 मिनट में आने वाले। जब आए हम सब लोग खड़े होकर ताली बजाकर उत्साह से जोर से एक भारत के लाल। फिर एक बार मोदी है तो फिर एक बार भाजपा जिंदाबाद 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 भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक बार मोदी है तो फिर एक बार भारत माता की भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर एक बार मोदी है तो फिर एक बार मिटाना है, आतंकवाद मिटाना है, मोदी जी को लाना है। आतंकवाद मिटाना है, आतंकवाद मिटाना है, आतंकवाद मिटाना है। देश के कोने कोने में हमने कमल खिलाया था। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। भर ले जोश जवान मेरे, कर ले लौट विमान तेरे, मार चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। चलो फिर एक बार हम मोदी सरकार बनाते हैं, चलो मिलके साथ आगे देश को बढ़ाते हैं। सपना ऐसे भारत का आज हुआ साकार है, ऊंच नीच छोटी पीछे ये मोदी सरकार है। सुरक्षा है, सम्मान है, ये सबका अधिकार है, सपनों का नया भारत देखो। फिर एक बार मोदी है तो फिर एक बार सभी से निवेदन है अपने स्थान पर विराज जाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पधार चुके हैं। मैं आपके स्वागत के लिए हमारे मेवाड़ की पगड़ी, हमारी आन बान की प्रतीक मेवाड़ की पगड़ी बनाने के लिए
मैं आदरणीय गुलाब नबी साहब से निवेदन करूंगा मोदी जी का मेवाड़ की पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। हमारी परंपरा का, हमारा शौर्य का भी प्रतीक चिन्ह है तीर कमान। मैं हमारे वनवासी क्षेत्र के सभी एमएलए से निवेदन करूंगा, अर्जुन जी, फूल जी, अमृत जी, बाबूलाल जी, प्रताप जी, गौतम जी, नाना जी, गोपी जी आए और हमारी परंपरा के अनुसार तीर कमान जो कोटड़ा से आया है उसको भेंट कराएं। आदरणीय सभी जनप्रतिनिधि बंधु, पिल्लाल जी, मैं हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र जी श्रीमाली, भवन सिंह जी पवार, वेल जी भाई पाटीदार, वीरेंद्र जी पुरोहित से निवेदन करूंगा, हमारा मेवाड़ का राज तिलक आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। हमारा राज तिलक का प्रतीक चिन्ह नाथद्वारा से जो इकलाई रही गई है प्रसाद के रूप में, वो राजसमंद की संपूर्ण टीम बैठ कर रही है। हमारे मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह हमारा राज्य चिन्ह है, जिसमें एक तरफ राज परिवार, एक तरफ बीनू राणा के वंशज खड़े हैं, वो आदरणीय मोदी जी को भेंट करें। हमारे उदयपुर के पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा जिले के कि आकर के आदरणीय मोदी जी का माला से स्वागत करें। दोनों प्रत्याशियों से भी निवेदन है कि साथ में खड़े रहें, दोनों प्रत्याशी भी साथ में खड़े रहें। इसी तरह से हमारे राजसमंद जिले के सभी विधायक, जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों से भी जो राजसमंद जिले से आए हैं उनसे निवेदन है कि वो बड़ी माला को भेंट करें। हमारे एक विधानसभा जो डूंगरपुर क्षेत्र से लगती है उसके माननीय सांसद हर्षवर्धन जी, गोपी जी और वेल जी से निवेदन कि गुलाब के पुष्प की कली भेंट कराएं। डूंगरपुर के तीनों पदाधिकारीगण, पाली जिले के मदन जी, गुलाब के फूल की, जैतारण के हमारे युवा विधायक अविनाश जी, जिला अध्यक्ष जी और सभी से निवेदन है, और ब्यावर के एमएलए साहब रावत साहब भी आए और भेंट करें। हमारे स्वागत के पश्चात मैं आदरणीय गुलाब नबी साहब से निवेदन करूंगा, शब्दों से स्वागत कर आदरणीय मोदी जी को मेवाड़ की शौर्य और भक्ति की भूमि पर निमंत्रित कराएं। आदरणीय गुलाब नबी साहब। देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मंच, सभी पधारे हुए भाई और बहनों, जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वक्त, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मेरी इस गीत की पंक्तियों को अगर जीवन में किसी ने चरितार्थ किया है, जिसने अपने जीवन में इस पंक्ति को जब कभी भी गुनगुनाया होगा, मैंने भी उसको गुनगुनाया, लेकिन मैं आज बहुत आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि ये जो देश का यशस्वी प्रधानमंत्री है, इसने अक्षरशः अपने जीवन को इसी दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। हम मेवाड़ के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार का इतिहास शौर्य का बनाया, त्याग का बनाया, और यहाँ तक कि हमारी माँ बहनों ने सतीत्व की रक्षा के लिए
जौहर में कूद करके भी दुश्मन को हाथ न लगाने देने वाली धरती अगर कोई है तो ये मेवाड़ है। यहाँ पन्ना भाई जैसी एक छोटी सी भाई माँ अपने बच्चे का बलिदान देकर स्वामी की रक्षा कर सकती है। वास्तव में ये मेवाड़ की मेरी धरती बहुत भाग्यशाली है। मैं आज आपको मेवाड़ का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं मोदी जी आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। इस आदिवासी एरिया में इस टूकर पर एक एक मकान में कभी बिजली का बल्ब जलेगा ये उसके बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं। ये उसके बच्चे के जीवन में उस बिजली का बल्ब ने जो परिवर्तन किया उसका कोई जनक आज यहाँ मौजूद है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरी उस माँ बहन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं भी कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए शौचालय का उपयोग करूंगा। लेकिन मेरे घर में जो आपने शौचालय देकर उस गरीब की माँ का जो सम्मान बढ़ाया, 70 साल हो गए हमको भी 40 साल राजनीति कर रहे, पर कभी ये नहीं सोच पाए कि वास्तव में उस माँ बहन की इज्जत का भी वही सम्मान होना चाहिए जो मेरी पत्नी का होना चाहिए। इसको चरितार्थ करने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो मोदी जी है। मोदी जी ये सम्मान निधि भी देकर के आपने जो हमारे इस किसान का उपकार किया है, लेकिन मेरी राजस्थान सरकार इस सम्मान निधि को भी उसे देना नहीं चाहती। जहाँ कहीं भी आपने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड पे आया भी होगा तो वो पैसा उसे अभी भी नहीं मिला, और मिला तो भी ये कहने की कोशिश करें ये पैसा हम करें। मैं आपके और उनके बीच में, क्योंकि आपके पास समय कम है, मैं विनती करता हूँ, मेवाड़ हमेशा धर्म पर जिंदा रहा है। जो धर्म राखे धर्म को तीह राखे करता, आप उसी दिशा में जो आगे बढ़ रहे हो। भगवान एकलिंगनाथ की ये गद्दी, मेवाड़ में कोई राजा नहीं होता है, केवल दीवान होता है। गद्दी तो केवल एकलिंगनाथ है। मैं एकलिंगनाथ की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ, पधारे और हम सबको अपना मार्गदर्शन दे। आदरण प्रणाम। मोदी जी से आशीर्वाद लेते हुए भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप री स्वतंत्रता री लड़ाई री धरती, मीरा री भक्ति री धरती, पाथल पीथल री धरती, झालामान, भामाशाह, हकीम खासूर, राणा पुंजा भील री करम भूमि, पन्ना हाड़ी रानी त्याग भूमि, जठे प्रभु एकलिंगनाथ स्वयं विराजे। असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो गणो गणो नमन। खम्मा गणी सबने। उदयपुर तो बहुत बार आया, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन जो उत्साह इस बार दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरे साथ पूरी ताकत से मेवाड़ का ये जोश देख सके। भारत माता की, भारत माता की। साथियों,
जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ, बाकी लोग कोई 5 साल के लिए वोट देगा, कोई 10 साल के लिए वोट की कल्पना कर करके वोट डालने जाएगा। लेकिन जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है वो इस बार बटन को दबाएगा, तब उसके दिल दिमाग में 21वीं शताब्दी होगी, क्योंकि उसको जीना इसी शताब्दी में है। उसे अपने सपने संजोने हैं इसी शताब्दी में, उसे अपने सपने साकार करने हैं इसी शताब्दी में। उसके लिए जो कुछ भी है वह यह शताब्दी है, और यह शताब्दी का भाग्य इन 5 वर्षों में, क्योंकि इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा इन 5 वर्षों में पूर्णता पर, इन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत नींव बनेगी वो 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं शताब्दी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी बेटे बेटियों को मेवाड़ की इस धरती से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और भारत के भाग्य विधाता की प्रक्रिया में मतदाता के रूप में आपके प्रवेश को मैं देश के प्रधान सेवक के नाते आपका स्वागत करता हूं। 23 मई को, कल 23 अप्रैल है, 1 महीने के बाद 23 मई को, अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे, तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले। साथियों, आप सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के
मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाई और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद बेशुमार हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाले आई मां बहनें, खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बेड़े का काम करने वाले लोग। पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेनानायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए, लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही है? कोशिश सही है? सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है।
ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? घर में घुस के मारता है। देश की रक्षा कैसे होगी, इस पर क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या? क्या ये विधानसभा का चुनाव है क्या? ये लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लोकसभा के चुनाव के अहम मुद्दे जो होते हैं उसमें उसका भी बड़ा महत्व होता है। उदयपुर के चुनाव में कोई राष्ट्र रक्षा की चर्चा ना करे वो तो मैं समझता हूं भाई, लेकिन इनकी सोच ही इतनी छोटी है कि उनको इतना बड़ा देश के इश्यू समझ नहीं आता है। 60 साल वहां रहने के बाद उनको पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या होते हैं। डिक्शनरी में से 5-10 गालियां निकाल करके वही लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। कांग्रेस और उसके महामिलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने सबूत पे भरोसा करोगे कि सबूत मांगने वालों पे भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, देश के सपूतों ने देश का माथा ऊंचा किया है। ये सबूत वाली गैंग ने देश को नीचा दिखने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो सबूत मांगते थे, ये मीडिया वालों ने भी देखा होगा, टीवी में भी कभी कभी नजर आता होगा। 10 दिन पहले जो टेप रिकॉर्डर उनका बचता था, जो एक कैसेट लगाई थी उन्होंने, वो बोलते रहते थे ये पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, उनके मुंह पे ताले लग गए। अब सबूत मांगना बंद कर दिया, एयर स्ट्राइक पे बोलना बंद कर दिया। और मैं उनको चुनौती देता हूं, दम हो तो आइए, आप भी जनसभाओं में जाकर के सेना के पराक्रम की जो बात मैं करता हूं उसको चुनौती देकर के अपनी बात बताइए, फिर खिलाड़ी का और घोड़े सवारों को। इन नामदारों को जनता ने सबूत दे दिया है, घबराइए नहीं। अगले 5 चरणों में भी देश के लोग, देश के वीर जवानों पर उठाए गए हर सवाल का जवाब और चुन चुन करके देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, उदयपुर से तो अनेक साथी विदेशों में काम करने के लिए गए हुए, वो विदेशों से भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बीते 5 वर्ष में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। जो भी दुनिया के किसी देश में जाता होगा, दुनिया के किसी भी देश में जब वो अपना पासपोर्ट दिखाता है हिंदुस्तान का, सामने वाला हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है जी। हिंदुस्तानी के प्रति गर्व से देखा जाता है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास रहा है कि जो बाहर काम करने के लिए हमारा साथी जाता है वो वहां सुरक्षित रहे। कभी समस्या आए तो आधी रात को भी सरकार उसकी मदद करे।
यही काम हमने किया है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने देश की साख बढ़ाने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आपका जीवन आसान बनाने का भी लगातार प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण है पासपोर्ट और वीजा जैसी सुविधाएं बीते 5 वर्षों में देश में 300 से ज्यादा नए पासपोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है। आज उदयपुर में भी नया पासपोर्ट सेवा केंद्र है। आपको याद होगा कि यहां की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार कैसे आपकी इस सुविधा को छीन लिया था, आपके साथ अन्याय किया था। इस बार उसका भी हिसाब आपको इनसे लेना है। भाइयों और बहनों, जब दुनिया में देश का नाम होता है तो उसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में जिस तरह विदेश से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, टूरिज्म सेक्टर में कमाई बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा लाभ उदयपुर के लोगों को और राजस्थान के लोगों को मिला है। साथियों, टूरिज्म का सीधा रिश्ता कनेक्टिविटी से भी है। उदयपुर में एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन हो, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने की कगार पे है। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इसके अलावा हाईवे यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट के लिए भी हमने बहुत सारी विकास की कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नेटवर्क रक्षा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, यहां नजदीक में मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु की वीरता का स्मारक, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु आदिवासी वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए। उस जमाने में अंग्रेजों के सामने एक आदिवासी कैसे जंग करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके मानगढ़ में है। भाइयों बहनों, आपका एक चौकीदार बातों से नहीं, मजबूत इरादों से काम करता है। और मजबूत इरादा है तभी हर माता बहन को गैस का कनेक्शन, घर घर में शौचालय और हर घर को बिजली, ये कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मजबूत इरादा है तभी 2022 तक हर गरीब, हर आदिवासी, हर वंचित शोषित को अपना पक्का घर देने का ये मोदी ने फैसला लिया। देश के 50 करोड़ गरीबों को, आदिवासियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करा पाया। साथियों, वरना कांग्रेस ने जिस तरह 7 दशकों से ठगा है, अगर हम न आते, आपने हमें लाया न होता, तो शायद उनकी वो आदतें आज भी चलती होती। यहां राजस्थान में
किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 10 दिन कोई पूछता है, 10 दिन ऐसे ही 10 दिन खाली पूछो कांग्रेस वालों को, अरे भाई वो 10 दिन का क्या हुआ, ऐसे भागते हैं मुंह छुपा करके। ये जमाना चला गया जब देश की जनता ने आपके झूठ पे भरोसा किया था। देश जाग चुका है, नौजवान, माताएं, बहनें समेत सब कोई अब आपकी हरकतों को पहचान गया है। साथियों, ये तो ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ भी आपको लेने नहीं दे रहे। भाजपा सरकार ने किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई है, लेकिन ये लोग किसानों के लिस्ट देने, सूची देने में, नाम देने में इनके पेट में चूहे दौड़ते, नहीं देते। आज देंगे, कल देंगे, इधर का मांगा, उधर का मांगा, बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपा से विरोध होगा, मोदी जी से विरोध होगा, कम से कम राजस्थान के किसानों का तो बुरा मत करो, उनके साथ तो अन्याय मत करो। लोगों का विकास न करके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना ही कांग्रेस को सबसे अच्छी तरह आता है। मुझे बताया गया है कि किसानों के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब ये आदिवासी भाई बहनों में उनके अधिकारों को लेकर के अफवाहें उड़ाने लगे हैं। इनकी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जनजातीय समाज के साथियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा। साथियों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो अब तक पीछे रह गया। भाई और बहनों, हमारे गाड़िये, कुमार, बंजारा ऐसे गुमन समुदाय आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली मोदी सरकार ऐसी आई है, उन्होंने गुमन समाज के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बना करके उनकी सुख सुविधा की चिंता की है। भाई, लगातार जगह बदलने की वजह से इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। प्रार्थना करने आया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कमल के फूल के सामने जब बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश, दुनिया के अंदर भारत का रुतबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसके लिए देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश मजबूत बनाने के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? मजबूत सरकार के लिए चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए, और चौकीदार मजबूत तब बनता है जब 125 करोड़ देशवासी चौकीदार के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, और मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर,
शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। महापौर जी से निवेदन करूंगा, आभार व्यक्त करें चंद्र सिंह जी कोठारी। मेवाड़ के साथियों, भाइयों और बहनों, आज शेर हिंदुस्तान माननीय मोदी जी ने अपने अमूल्य समय में से निकालकर अपना समय इस मेवाड़ की धरती को, इस मेवाड़ के नागरिकों को दिया है। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों के साथ साथ इस भरी दोपहरी गर्मी में लगभग 12 बजे से लेकर अभी तक आप सब विराजमान रहे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देश धर्म की
मोदी जी की जय हो। दोस्तों नमस्कार। बहुत अभूतपूर्व रैली थी। हम सब लोग उदयपुर के हैं, वार्ड 34 के हैं और बड़ी मज़ेदार रैली आप सब लोग टीवी में देखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।